वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। देखिए, 1 घंटा पहले एक बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आया है, ठीक है। अ, तो उसमें आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, तो उसके लिए वैकेंसी है। तो आप लोग के लिए हम ये करते हैं कि देखो, गूगल पे जाना, गूगल पे जाके सीधा क्या करना, बीपीएससी को टाइप करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो हम बीपीएससी टाइप किए हैं, ठीक है। बीपीएससी टाइप करना और उसके बाद क्या करना, जो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको 44/44/2000, 44 से कितना है, 44 से 57 तक है, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो देख रहा है 9/7/2025, ठीक है। तो ये आज का ही है और अभी 10:46 हो रहा है, रात के 10:46 हो रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा पहले आया है। इसमें है कि इम्पोर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना बेगूसराय अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एडवर्टीजमेंट नंबर है 44 से 57/2025। देखो, बीपीएससी से जुड़ा हुआ जो भी चीज होगा, ठीक है, हम उस पर लगातार वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं और जहां तक मेरे से संभव हो पा रहा आप लोग को दे ही रहे हैं, ठीक है। और छात्र जो भी कहते रहते हैं कि बीपीएससी के बारे में, तो देखो बीपीएससी से जुड़ा हुआ हर एक खबर जो भी आता है, हम जब भी हमको मौका मिलता है और जानकारी मिलता है, हम आप लोग के लिए क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है पूरा प्रावधान। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लिक कीजिएगा तो पूरा एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। तो हम ऐसा इसलिए करते रहते हैं ताकि क्या हो कि जो वास्तविकता है, जो आपका ट्रस्ट लेवल है, वो कभी डाउन नहीं हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बीपीएससी है, ठीक है, तो इसमें कितना पोस्ट आया हुआ, कुल पोस्ट की संख्या है 88, ठीक है। और हम एक चीज बार बार बोल रहे हैं और अभी फिर बोल रहे हैं, बिहार का चाहे जो भी छात्र होगा, ठीक है, यदि आप 10वीं भी किए होंगे, 10वीं पास होंगे और 18 प्लस के होंगे, ठीक है, 18 प्लस के होंगे, तो आप याद रखिएगा कि आपके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक। तो चाहे आप 10th किए हैं या फिर चाहे आपका पीएचडी है या फिर एमए किए हैं या इंटर है, ग्रेजुएशन है, चाहे जिस भी लेवल के, नर्सिंग किए हुए, एग्रीकल्चर से हैं, साइंस से हैं, होम साइंस से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़े होंगे, जो भी क्वालिफिकेशन होगा, 10 तक कम से कम किए हैं, तो आपके लिए बिहार में अभी मौका। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो गवर्नमेंट के पास अभी एक यही मौका है कि जो नवयुवक वर्ग के लोग हैं उसको क्या कर सके, लुभा सके, ठीक है। तो देखिए, पोस्ट का विवरण आप स्वयं से क्या कीजिएगा, पोस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। और देखो, इसमें कई सारे वैकेंसी है, इसलिए एक एक करके थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक। क्योंकि हम बोले डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का है, तो आपको क्या करना, आप देख लीजिएगा आप किस सब्जेक्ट में क्या करते हैं, फिट आते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला 44/2025, जिसमें यदि आपको क्या होगा, संस्कृत संहिता, ठीक है, संस्कृत संहिता एवं मौलिक सिद्धांत के बारे में क्या होगा कि जानकारी होगा, इसके बारे में आप पढ़ाई किए होंगे, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बाकी पोस्ट को आप क्या कीजिएगा, नोटिफिकेशन में चेक करते जाइएगा। 44 के बाद है 45/2025, जिसमें शरीर संरचना है, ठीक है। ये सारा का सारा विषय है और आप यदि क्या होंगे, आप यदि मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से इस विषय का समझ होगा, समझ गए। चलिए, तो दो दो हो गया, दो के बाद हम लोग तीसरा पे आते हैं। तीसरा कितना है, तीसरा 46/2025, जिसमें क्रिया शरीर, ठीक। और उसके बाद फिर आते हैं 47/2025, इसमें है द्रव्य गुण, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 48/2025, तो इसमें है रस शास्त्र एवं वैशव कल्पना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 49/2025, तो 49/2025 में देखिए रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, ठीक है। चलिए, 49 हो गया। 49 के बाद देखो बहुत सारा वैकेंसी है, इसलिए हम एक एक करके बता रहे ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन किसी को नहीं हो।
जो भी छात्र मास्टर डिग्री किए हुए होंगे चिकित्सा के फील्ड में, ठीक है, आयुर्वेदा वगैरह में, और आयुर्वेदा में भी हम आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर आपको डिग्री भी बता देते हैं ताकि किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 51/2025, इसमें है अंगदत्त तंत्र एवं विधि वेदक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 52/2025, जिसमें है प्रस्तुति एवं स्त्री रोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 53/2025, इसमें है काया चिकित्सा। उसके बाद आते हैं 54/2025, इसमें है शल्य तंत्र। उसके बाद आते हैं 55/2025, इसमें है शलाक्य तंत्र। उसके बाद है 56/2025, इसमें है कुमार भूत्य, ठीक है। और नेक्स्ट है कि 57/2025, तो इसमें है पंचकर्म, ठीक है। तो देखो कुल 14 वैकेंसी है, ठीक है। 14 क्या है कि 14 एडवर्टीजमेंट है, 14 नोटिफिकेशन दिया गया, ठीक है। और ये सारा का सारा एक साथ दिया गया हुआ है 44/2025 से लेके 57/2025। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक करके देख लीजिए, और जिस भी विषय में आपका मास्टर डिग्री होगा क्या कीजिएगा, आप अवश्य रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेतनमान की बात कीजिएगा तो वेतनमान आप देख लीजिए, पे बैंड है कितना, 15,600 से लेके 39,010। तो देखो ग्रेड पे 6600 है, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि पैसा इतना कम है या ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि लेवल 11 का जॉब है, ठीक। और कितना भी कम होगा, मान के चलते हैं कि 1 मिनट के लिए कि 60,000 का ही सैलरी बनता है, ठीक है। यदि 60,000 का भी सैलरी बनता है तो एक साल, अभी 2025 चल रहा है ना, 2026 के लिए वेट कीजिएगा। 2027 में क्या होगा, 2027 में आपका यदि 60,000 रुपया है तो ये क्या हो जाएगा, 2027 में आपका सीधा 90,000 से 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि 11 लेवल का पे है तो यहाँ पे सैलरी भाई इतना बनेगा, इतना जरूर अर्न कीजिएगा कि एक शानदार जीवन जरूर क्या कर सकता आदमी, जी सकता, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्म को क्या कीजिएगा, जिनका भी एलिजिबिलिटी है एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और जब भी इस प्रकार का वैकेंसी आता है तो यहाँ पे एक चीज का बहुत बेनिफिट मिलता है, आप लोग थोड़ा देखिएगा चेक करके कि इसमें ना भीड़ बहुत कम होता है। ज्यादा दिन नहीं, लगभग 1.5 महीना पहले का बात है, बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों के लिए वैकेंसी आया हुआ था इसी मेडिकल के फील्ड से, ठीक है। और स्थिति ऐसा हो गया कि बीपीएससी को 2 से 3 बार वैकेंसी को फिर से निकालना पड़ा, क्यों, क्योंकि वहां पे कैंडिडेट ही नहीं पूरा पूर पा रहा था, ठीक है। जितना पोस्ट था उतना पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भराया था, ठीक है। तो इस फॉर्म को निश्चित रूप से भरिएगा। चलिए, तो अब आते हैं इसका जो योग्यता है, तो योग्यता देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA MS डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, देखो ये चीज बहुत गौर से सुनना और ध्यान रखना, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुसूची में सम्मिलित हो, ठीक है। ये सम्मिलित वर्ड याद रखिए। यदि मान चलो कि अब कोई यूएसए से करके आया होगा, कोई रसिया से करके आया होगा, या फिर कोई चाइना से, या फिर गल्फ कंट्री से, तो फिर उन छात्र को प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो भारतीय छात्र होंगे या भारतीय छात्र के अलावा जो भारतीय संस्थान से पढ़े होंगे तो उन्हीं को मौका मिलेगा, ठीक। कई बार क्या होता है कि जो छात्र फॉरेन में पढ़े रहते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कई बार उनको इस चीज का क्या करना पड़ता है, इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि योग्यता हो और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अनुसूची में सम्मिलित होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो दो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि ये 14 नोटिफिकेशन चेक कर लेना एक एक करके, होगा तो हम इसको क्या करते हैं, इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक। तो वहां से डाउनलोड कर लेना। और जिस छात्र को थोड़ा सा भी समस्या होगा, आप जैसे हमेशा कोई भी छात्र क्या करते हैं, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ मैसेज करते हैं तो हम निश्चित रूप से आपको रिप्लाई करते हैं, तो आपको हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि बिहार राज्य में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद या फिर बिहार पटना, ठीक है, अद्यतन निबंध होना चाहिए एवं आयुर्वेदिक में स्नातकोत्तर योग्यता परिषद के राज्य
पीजी में सम्मिलित होना चाहिए अथवा योगदान के पूर्व बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद पटना में निबंध कराना अनिवार्य होगा। समझ गए। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सभी अभ्यर्थी के पास टीचर कोड प्राप्त होना आवश्यक है। तो देखो जितना इंस्ट्रक्शन बताए इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, और यदि तुम सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। और एक चीज और भी बताया गया है कि विज्ञापित पद हेतु विदेशी, देखो ये चीज अभी हम बोले हुए थे ना, अभी हम तुरंत रिप्लाई किए हुए थे कि जो मान के चलो कि जो छात्र अमेरिका से पढ़ाई किया होगा, जो जर्मनी से पढ़ाई किया होगा, या फिर मान के चलो कि चाइना से किया होगा, रसिया से किया होगा, फ्रांस से किया होगा, तो ऐसे छात्रों के लिए समस्या है। ठीक है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, इसको हम रेड कर देते हैं कि विज्ञापित पद हेतु विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री मान्य नहीं होगी। ठीक है। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि विज्ञापित पद हेतु विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री मान्य नहीं होगी। तो यदि आप फॉरेन कंट्री से किए हुए हैं तो भाई साहब इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है। बाकी उम्र सीमा की बात कीजिएगा तो 1/18/2025 को न्यूनतम आपका 27 वर्ष का आयु हो, और जो अनारक्षित वर्ग के छात्र होंगे उनको 45 वर्ग, और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ग, और जो महिला होगी उसके लिए 48 वर्ष, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होगा जिसको SC और ST कहते हैं तो उनको 50 वर्ष। तो इस एज में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको फॉर्म भरना होगा तो किसी साइबर कैफे में चले जाइएगा। ठीक है। किसी साइबर कैफे में बोलिएगा तो वहां पे आपको क्या कर देगा, फॉर्म भर देगा, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो ये सारा चीज आप दे दीजिएगा। देखो चयन प्रक्रिया भी देख लो ताकि बाद में क्या हो, समस्या नहीं हो। ठीक है। तो अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेघा अवधारणा अंकों के निम्न रूपेण मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। BAMS के विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का प्राप्त कुल अंक। ठीक। तो हमको लगता है कि तुम लोग को पेपर ऊपर देने का भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। परीक्षा का भी टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल मौज में जॉब होने वाला। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि फॉर्म भर दो, तुम्हारा जॉब भाई हो जाएगा। यदि जो फॉर्म जो बच्चा भर देगा तो यहाँ पे गारंटेड है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है कि ज्यादा छात्र क्या होता है आयुर्वेदा वाली फील्ड में जल्दी जाना नहीं पसंद करता लोग। जनरल जो जिसको आप लोग एलोपैथिक कहते हैं, ठीक है, जो वो अंग्रेजी वाला मेडिसिन वाला होता है, तो जनरली आदमी MBBS वगैरह में जाता है। ठीक है। उसी में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट में क्या करता है, वहां पे स्पेशल बन के फिर आगे अपना जीवन में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 75% एवं उससे ऊपर वाले को 20 अंक मिलेगा, जिसका 70% या उससे ऊपर होगा उसको 19 नंबर मिलेगा, जिसके पास 65 एवं उससे ऊपर होगा तो उसको 18 नंबर मिलेगा, जिसके पास 60 एवं उससे ऊपर होगा तो 17 नंबर, 55 वाले को मिलेगा 16 नंबर, और 50% वाले को मिलेगा 15 नंबर। ठीक है। आयुर्वेदिक में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा, और सरकारी शैक्षणिक क्षेत्र में संविदा नियुक्ति के आलोक में कार्य अनुभव, यदि आपके पास कार्य उस फील्ड से जुड़ा हुआ क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, कम से कम यदि 2 वर्ष का है तो आपको 10 अंक मिलेगा। तो कितना हो गया, 20 नंबर तो यहीं पे मिल जाएगा। बाद में कि उधर जो तुम्हारा डिग्री वाला होगा तो उधर देख लेना। ठीक। इसके अलावा देखो तुम लोगों से ये किया जाएगा कि इसके अलावा इसमें क्या किया जाए, साक्षरता होगा। ठीक है। जो इंटरव्यू होता तो तो इंटरव्यू में देख लीजिए, इंटरव्यू में क्या होगा, मान्यता प्राप्त जर्नल में मुख्य लेख के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी भी अभ्यर्थी के किसी भी प्रकाशन का मूल लेख तभी माने जाएंगे जब वह विषय के प्रभारी अध्यापक या विभाग का जो अध्यक्ष होगा या फिर जो गाइड होगा जिसके अधीन उसने क्या किया होगा, पेपर तैयार किया होगा। ठीक है। तो जब भी आप क्या कीजिएगा, जब आप क्या करते हैं कि जब भी आप क्या कीजिएगा कि डॉक्टरेट कीजिएगा तो क्या होता है कि आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है। ठीक है। चाहे किसी भी विषय से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, चाहे जिस भी विषय से हो। ठीक है। तो वहां पे तुमको क्या करना पड़ता है, एक रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, तुम्हारा स्वयं का रहेगा। और अब तो खैर उतना नहीं है। ठीक है। अब तो कंप्यूटर का जमाना, फिर भी करवाना पड़ता है। ठीक। तो यदि ये चीज
हुआ रहेगा, और मान उसको जब क्या होगा कि जो प्रिंसिपल होंगे वो, या फिर जो विभाग के अध्यक्ष होंगे वो, या फिर जो गाइड होंगे, तो उनके अधीन यदि आप काम किए होंगे, उनके अधीन में आप तैयार किए होंगे, तो उसको मान्यता प्राप्त रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 6 अंक, साक्षरता के लिए आपको 6 अंक मिलेगा, और ये जो अभी बताए हैं तो उसके लिए 4 अंक मिलेगा। ठीक है, और प्रकाशन के लिए 2 अंक मिलेगा। ठीक, तो ऐसे करके करके क्या होगा, कुल 50 अंक होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का क्या होगा, इस प्रकार से आप लोग का क्या होगा कि मेरिट लिस्ट के लिए क्या किया जाए, चीजें प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक, बाकी मान्यता प्राप्त जनरल का आशय है कि इंडेक्स जनरल, यूजीसी केयर, पीयूबी मेडिकल, वेब ऑफ साइंस, साइंस सिएशन इंडेक्स या कोपस में से हो। ठीक है, बाकी आप क्या कीजिएगा, बाकी का ये आप लोग देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम था जितना इसका इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज था वो सारा सारा हम बता दिए हैं। ठीक, अब बाकी आप लोग को वीडियो लगे कि आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार का समस्या हो, ठीक है, बीपीएससी से संबंधित, चाहे सिलेबस हो या कुछ भी हो, देखो परीक्षा का तो टेंशन है नहीं, पेपर होने वाला नहीं है। ठीक है, जो तुम ऑलरेडी किया हुआ उसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसके बाद साक्षरता के लिए बुलाएगा। साक्षरता में यदि मान चलो कि किसी छात्र को 1-2 नंबर भी आता तो टेंशन नहीं है। ठीक है, यदि क्या किया होगा कि यदि डॉक्टरेट तुम्हारे नाम में डॉक्टर लगता होगा, तो हम इतना आशा जरूर करते हैं कि 1 न 2 जनरल आप होगा, क्या होगा कि आप जरूर लिखे ही होंगे 1-2 पेपर रिसर्च का। ठीक, तो उसका थोड़ा भी मूल्यांकन हुआ होगा। ठीक है, और उसको मान्यता प्राप्त होगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो टेंशन लेने का बिल्कुल बात नहीं है। जिस भी छात्र का 50% भी नंबर होगा, 50% भी नंबर होगा, तो आप जरूर क्या कीजिएगा, फॉर्म को भरिएगा, और यहाँ पे सिलेक्शन होने का 99.99% है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा क्या होता है कि ऐसा ऐसा जब जो वैकेंसी आता है, तो ज्यादा ना तो आदमी कोई इस पे वीडियो बनाता है, और ना ही कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, और इस फील्ड से जो भी छात्र जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता रहता है, उनको जानकारी के अभाव के कारण वो फॉर्म नहीं भरते। और फॉर्म नहीं भरने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि जब भी क्या होता है कि पोस्ट कम रहता है, जैसे कि एक पोस्ट है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट से एक पोस्ट है, तो छात्र क्या करता था, छात्र फॉर्म ही नहीं भरता। क्यों फॉर्म इसलिए नहीं भरता कि मेरा होगा ही नहीं, और इस चक्कर में क्या होता है, कई बार पूरा सीट वैकेंट रह जाता है और किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो आप फॉर्म भरिएगा, कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।